नया साल नया वेरिएंट। जी हाँ, कोविड 19 के इस नए वेरिएंट जिसे JN.1 कहा जा रहा है ने पूरे विश्व को एक बार फिर से सदमे में डाल दिया है। एक तरफ जहां क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां नजदीक आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में कई सारे सवाल और कई सारी दुविधाएं भी उत्पन्न हो चुकी हैं। अब कई सारे सवाल क्यों हैं, उसका कारण ये है कि अभी तक इंडिया में, भारत में अगर देखें, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अलग अलग राज्यों में, खास करके केरल में सबसे ज्यादा 2,500 से ज्यादा केसेस केरल में अकेले हैं, और फिर कर्नाटका में बहुत सारे केसेस देखने को मिला है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कोविड के केसेस को देखने को मिल रहे हैं। इवन बिहार में, पटना में भी है ना, कुछ कोविड मरीज जो है वो मिले हुए हैं। और अगर आंकड़ों को देखें तो इसमें से अभी तक जो है 10 लोगों की मौत जो है इस वेरिएंट के कारण या इस इन्फेक्शन के कारण हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग समसामयिक विषयों के को डिस्कस करते हैं। आज आप मेरे साथ इस कोविड का जो ये वायरस है, जिसको JN.1 वायरस कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि ये वायरस कहां से आया, क्या है, ठीक है, इसके बारे में कौन से देश में इसको पहले देखा गया, और सबसे जरूरी चीज, ये वायरस कितना खतरनाक है, हमें इससे कितना डरने या सावधान होने की जरूरत है। चलिए हम लोग इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और उन सभी अहम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं, न्यूज क्या है, वैसे आपको पता चल ही गया कि हम लोग किस चीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो नया वेरिएंट है JN.1, है ना, आखिर ये वेरिएंट क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि ये वेरिएंट क्या है, अब तक कहां कहां ये मामले देखे गए, कहां से ये शुरू हुआ ये वेरिएंट, और अब तक कहां का, इंडिया में तो आ ही चुका है, इसलिए बहुत सारे केसेस जो हैं वो इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करेंगे इसका लक्षण, इसकी प्रकृति क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप इस वायरस से ग्रसित हैं, ठीक है। चलिए उनको, उसके अलावा WHO का इस क्या बयान है इस केस को लेकर के, इस नए वेरिएंट को लेकर के, और सबसे जरूरी और अहम कि कैसे रखें खुद को सुरक्षित, ये हम लोग कि खुद को इस वेरिएंट से कैसे बचाएं, क्या उपाय करने की जरूरत है। चलिए और समझते हैं इन सभी बिंदुओं को। सबसे पहले बात करते हैं यानी कि ये क्या है। तो हाल में जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो JN.1 वेरिएंट है, इसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, है ना। इसमें जो बातें वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेन चीजों पर फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो है और जो अहम है, जो डरावना है, वो आखिर ये कितना जानलेवा है ये वायरस, कोरोना का यह नया वेरिएंट JN.1, ठीक है। देखिए अगर इस वेरिएंट की पहले बात करते हैं, ये कौन सा वेरिएंट है, तो देखिए ये कोरोना का जो नया वेरिएंट जिसको हम लोग ये कोई नया वेरिएंट एक्चुअली नहीं है, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से नया तो नहीं कह सकते। ये कोरोना का ही एक वेरिएंट जो था, है ना, जिसको कहा जाता था पिरोला वेरिएंट, जिसको B8.2.86 या B8286 कहते थे हम लोग, है ना, का वंशज है, उसी का एक वंशज, यानी कि जो पिरोला वेरिएंट था, जो B8286 वेरिएंट है, ये इसी का सब वेरिएंट है। अब वैसे ये जो पिरोला वेरिएंट है, ये खुद भी एक सब वेरिएंट था, किसका, ओमिक्रॉन का। आपने याद होगा कोविड का ओमिक्रॉन वायरस आपने, है ना, सुना होगा, और उसी का सब वेरिएंट है ये पिरोला, और पिरोला का ही सब वेरिएंट जो है ये आपका JN.1, आपका या JN.1 जो है ये वेरिएंट है। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद, है ना, कोरोना अगर और चीजों को देखें तो कोरोना के अन्य वेरिएंट की तुलना में इसमें जो सबसे समस्या है, ये जो चिंता का विषय या कहिए परेशानी का विषय है, वो है कि कोरोना के बाकी वेरिएंट की तुलना में इसमें ज्यादा म्यूटेशन है, और यही समस्या है इसकी, ठीक है। और जो कि परेशानी का एक ये अलग अलग तरीके से म्यूटेट हो सकती है, इसमें म्यूटेशन के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। क्लियर है, ठीक है। और यह स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेट करता है, जो इसकी संक्रामकता और इसकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बचने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये जो है, आपने स्पाइक प्रोटीन का नाम जरूर सुना होगा, आपने कोविड के, है ना, कोविड का केस बहुत पुराना है और उसमें स्पाइक प्रोटीन के इंपॉर्टेंस को हमने समझा ही था, ठीक है। और स्पाइक प्रोटीन में ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो वेरिएंट है ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेट करता है, और इसलिए इसके फैलने की, इसके संक्रामकता की जो बात है, और साथ में इसकी प्रतिरक्षा, यानी कि ये कितना, है ना, जो आपका जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, कितना उससे ये बच सकता है, ठीक है। इसकी प्रतिरक्षा या प्रतिक्रियाओं से बचने की जो क्षमता को भी, है ना, बढ़ा सकता है। यानी कि ये वेरिएंट या वायरस की प्रतिरक्षा को बढ़ाने की बात हो रही है, जो हमारे लिए तो नुकसान है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्लियर है। आगे समझते हैं कि और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब तक कहां कहां देखा गया, देखिए जो अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक की बात करें, ठीक है, तो पहला जो केस यहां पर इंडिया में देखा गया, ये 8 दिसंबर को देखा गया। कहां, केरल में। अक्सर वहीं से आप देखते हैं ज्यादातर वायरस की शुरुआत होती है, ठीक है। तो 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहला JN.1 जो वेरिएंट है वो सामने आया, ठीक है, जहां पर 79 ईयर्स की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महिला जो वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के उससे सिमिलर ये जो वेरिएंट के लक्षण है, तो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से के लक्षण थे, है ना, हल्के लक्षण थे उनमें, बाद में खैर वो ठीक भी हो गए, ठीक है।
अब देखिए क्या है कि कोविड का जो ये सब वेरिएंट है, इसकी पहचान पहली बार कहां पर किया गया ये समझिए। ये यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके काम आ सकता है, बाकी सामान्य जानकारी के लिए भी आप समझ सकते हैं। तो इस वेरिएंट की जो पहचान की गई सबसे पहले कहां की गई, लग्जमबर्ग में हुई। इसके बाद ये यूएसए में भी देखने को मिला, और फिर ये तमाम जो एशिया के भी देश हैं, वैसे तो एशियाई देश पहले शुरू में इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन ये धीरे धीरे एशियाई देश में और भारत में भी फैल चुका है। और अब तो अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने ऐसा कहा भी 3000 से ज्यादा केसेस हैं, जिसमें अकेले केरला में 2500 से ज्यादा केसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि पहला केस केरला में देखा गया, तिरुवनंतपुरम में। कोविड का जो ये सब वेरिएंट है, इसकी पहचान जैसा मैंने कहा लग्जमबर्ग में, अब तक ये 40 से ज्यादा देशों में इसके जो है केस है सामने आ चुके हैं, और ये चिंता का विषय ऑब्वियसली है। ये और सब वेरिएंट हम अब जान ही रहे कि ये पिरोला वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है। ठीक है, इसे इंसानी शरीर की, अब इसमें ये चीज जरूरी है, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है उसके लिए ये या उसके खिलाफ इसको खतरनाक बताया जा रहा है, ये WHO के अकॉर्डिंग। अब चलिए WHO के बारे में ही उन्होंने क्या कहा वो भी आपको पता चल जाएगा। खैर, तो कोरोना के नए वेरिएंट, इसका क्या क्या लक्षण ये जान लीजिए। देखिए, इसका लक्षण नॉर्मल जो कोविड का लक्षण है उसी से रिलेटेड है, जो आपका बुखार हो गया, फीवर, जो आपका है ना नोज है ना का हो गया, ठीक है, नाक बहती नाक, ठीक है, गला खराब होना, ठीक है, सिर दर्द, कुछ मामलों में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर समस्या हो रही तो भी आप ध्यान दें अपने आप पर। ठीक है, अत्यधिक थकावट और मांसपेशियों में कमजोरी, और खास करके ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी तरह के ना डिजीज से है ना क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, डायबिटिक हैं या कहीं या आपको कोई भी और जो ऐसे डिजीज है, तो आपके लिए तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं तो ये WHO का क्या बयान है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, WHO का क्या बयान है, तो JN.1 वेरिएंट कई सारे देशों में फैल गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा WHO है, ठीक है, ने नवंबर में है ना ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ठीक है, नवंबर में ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2.86 और उसके सब लाइनेज जिसको हम लोग JN.1 को, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का भी हम लोग समझते हैं कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, डाल दिया। कोरोना के नए मामलों में इस वायरस का बढ़ता हुआ रोल देखा जा रहा है, ठीक है, जो अब तो बहुत ज्यादा ही देखा जा रहा है, और कोविड आने के बाद WHO ने सभी वेरिएंट्स को जो है इस तीन, जैसा मैंने आपको बताया था कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो सबसे ज्यादा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ अंडर मॉनिटरिंग। देखिए, जब कोई नया वेरिएंट आता है पहले हम उसको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग डालते हैं, पहले इसको देखने के लिए कि ये किस तरीके से फैल रहा है, कितना इसका प्रभाव है, इंपैक्ट क्या है। ठीक है, फिर जब ये थोड़ी तेजी से फैलने लगता है ना, और ये इसके इंपैक्ट दिखने को मिलते हैं, तब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाल देते हैं, और जब ये बहुत तेजी से करता है और ये हमारी इम्यूनिटी को है ना डिस्ट्रॉय करने लगता है या फिर उसको ज्यादा हार्म करने लगता है, तो इसको हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। समझ भी लीजिए इसको, है ना, कि क्या है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब कोई वेरिएंट काफी तेजी से कई देशों में फैल रहा हो और उसके मूल स्ट्रेन से ये अलग हो और ज्यादा परिणाम मिलने की शंका हो, तो ऐसे में इसको हम लोग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसे कहा जाता है। वहीं जब कोई वेरिएंट बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगता है और उसके परिणाम ज्यादा गंभीर देखने को मिलते हैं, इम्यून सिस्टम को वो चकमा देने लगता है ना, तो ऐसे जब जो वेरिएंट होते हैं उसको हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, जिससे अगर कोई वेरिएंट और ऐसा डर, ऐसी संभावनाएं आ रही है कि बहुत जल्दी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में बदल जाएगा, और अगर वो बदल गया तो फिर हमें बहुत ज्यादा है ना ध्यान देने की जरूरत होगी। ध्यान तो हमें अभी से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जो लोग भी अब वैसे अब वो चीज़ें आप नॉर्मल है, मैं वैसे अलग से क्या ही बताऊंगा, आप लोग जानते हैं कि कैसे खुद का रखरखाव करें। हमने ऑलरेडी कोविड के बहुत खतरनाक परिणाम देखे हैं, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत करें, है ना, जैसे कि भीड़ भाड़ वाले या बंद या कम हवादार इलाकों में जाए तो मास्क पहने, ठीक है, जितना संभव हो। ठीक है, जो है आप दूसरों से दूरी बना करके जो सोशल डिस्टेंसिंग है फिर से मेंटेन करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। वेंटिलेशन में सुधार करें घर के अंदर। ठीक है, खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह को अच्छे से ढकें, जो बेसिक चीज़ें हैं कोविड में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। अपने हाथ नियमित रूप से धोएं एक बार फिर से। ठीक है, जो आपका है ना सैनिटाइजर का ऐसा लग रहा है कि टाइम आ रहा है, ठीक है, वापस से आप बीच में लोगों ने यूज करना ऑब्वियसली बहुत कम कर दिया था, तो वापस से आप सैनिटाइजर के यूज पर जोर डालें। कहीं से बाहर से आए तो हाथ पैर को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज कर लें, है ना, अपने हाथ को। ठीक है ना, तो आगे ये सब चीजों पर हमें ध्यान देना है ना। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीन जरूर पूरी करें, जिन लोगों का अभी वैक्सीन नहीं हुआ है वो लोग करें, है ना। और किसी भी, खास करके अगर आप किसी गंभीर बीमारी से के हाई रिस्क में है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप कोई क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल है। अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं या भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, तो मास्क वैसे तो हर किसी
को अब धीरे-धीरे है ना डाल लेना चाहिए आदत, वापस से आपको है ना एक बार फिर से मास्क लगाने की आदत को शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज़ इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। और जिस तरीके से ये वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है, ये जो आपने 2020 का कोविड का था, ये कहीं न कहीं उसी रफ्तार में वापस से फैलना शुरू हो गया है। तो हमें कंसर्न होने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको एक, आप इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली न्यूज़ में देख रहे हैं, बट आप ये समझिए कि ये वेरिएंट भी नुकसानदायक है ना। देखिए, इस वेरिएंट से डेथ रेशियो भी कम है, लेकिन आप 3000 केसेस में 10 है ना या उससे ज़्यादा डेथ भी देखने को मिल चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, ऐसी बात है ना। ऑब्वियसली मेडिसिन इवॉल्व कर गया है, कोविड को लेकर के कई सारे वैक्सीन जैसा आप जान रहे बने हुए भी हैं, लेकिन स्टिल हमें बहुत बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो कोविड को लेकर के सारे प्रिकॉशंस को जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, है ना। और मैं कह रहा हूं और मैं भी आपके साथ ये चीज को करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी करें, ये हमारे लिए ऑब्वियसली कंसर्न की बात है। अगर आप कोविड या इन्फ्लुएंजा पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए तो तुरंत अपना परीक्षण, अपना टेस्ट करवा लें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार हैं तो खुद सबसे जरूरी, अगर आप फीवर, कॉफ या इन सब चीजों से अगर पीड़ित है तो आप बाहर जाना अवॉइड करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में बिल्कुल ना जाए। वैसे अभी फेस्टिवल का सीजन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी क्रिसमस की छुट्टी हो रही है, लोग क्रिसमस को एंजॉय करेंगे, भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना है। खुद को कोशिश करें कि अवॉइड करें, बीमार पड़ने से अच्छा है कि आप इन भीड़ भाड़ को अवॉइड करें। अभी न्यू ईयर का हो रहा है, लोग टूरिस्ट ऑब्वियसली है ना, लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए। अगर संभव हो, अगर आप स्वस्थ हैं तभी जाएं। अगर आपको थोड़ा भी अपने है ना तबियत को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इस चीज को अवॉइड करें, है ना। आज इस वीडियो में इतनी जानकारी, बाकी कोविड को लेकर के जो भी अपडेट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसर्न आता है, ठीक है। वैसे तो अभी कई जगह एडवाइजरी जारी कर दी, यूपी में केस मिला है वहां भी एडवाइजरी जारी कर दी, पटना में केस है, पटना भी बिहार गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी वैसे जारी नहीं की है। कर्नाटका में बहुत सारे केसेस मिलने लगे हैं तो वहां भी एडवाइजरी जारी हो गई है, ठीक है। और केरल में तो ऑलरेडी, केरल में हो सकता है लॉकडाउन वाली स्थिति भी देखने को मिल जाए आने वाले समय में। दिल्ली में भी केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए कंसर्न, अब चूंकि ये पूरे राज्य में फैलना शुरू हो गया है तो जरूरी है कि हम सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं, ठीक है। आप सबों के लिए, आप सब स्वस्थ रहें, है ना, और बीमारी से बचें, कोविड से बचें, है ना। और बाकी इस चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पसंद आए कमेंट करिए। अगर आपको कोई जानकारी हो इस कोविड के इस नए वेरिएंट के बारे में, कोई खास जानकारी हो तो आप जरूर उसको शेयर करिए। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।